आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ईजेड सिस्टम को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास अगर हमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखे बी ए डी ई, कहने का ये मतलब है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो उस चीज के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, ईजेड सिस्टम को। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट के लिए क्या पढ़ते हैं, ईजेड सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट सिस ट्रांस को पढ़ने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम का सेम होना तो जरूरी है ना, और यहाँ पे एक भी कार्बन एटम सेम नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे सिस ट्रांस को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ईजेड सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ईजेड सिस्टम क्या कहता है, हमें वो समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे ई और जेड का मतलब क्या है। ई का मतलब क्या होता है, एंट गेगन, और Z का मतलब क्या होता है, ज़ूसामैन। ये दोनों ही क्या है, जर्मन वर्ड है, और जर्मन वर्ड में इसका मतलब क्या होता है, देखो एंट गीगन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, मतलब ऑपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट, और ज़ूसामैन का मतलब क्या होता है, सेम साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेम। ठीक, अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे वर्ड सेम भी दिख रहा है हमें, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ज़ूसामैन का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, हम ईजेड सिस्टम को समझने के लिए CIP रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब CIP रूल को पढ़ने के लिए हम एक एक एग्जांपल से उन पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक एग्जांपल दे रखा है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा है आयोडीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, और यहाँ पे लगा है क्लोरीन। ठीक है, अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो ये सेम ही है ना, यहाँ पे भी इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड जितने भी एटम्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास सारे के सारे कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं तो हाई प्रायोरिटी is given to that atom which has high atomic number। ठीक है, मतलब ये है कि इन चारों में से हम किसको ज्यादा टॉप प्रायोरिटी देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम एक एक कार्बन को पहले देखेंगे। अगर हम इस कार्बन में देखें तो इस कार्बन के 2 एटम्स लगे, तो अब इनमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, आयोडीन का कि ब्रोमीन का, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मान लो हम उसको टॉप प्रायोरिटी वाले को फर्स्ट नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, आयोडीन। इस कार्बन पे आओ, यहाँ पे इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या हो गया हमारा टॉप प्रायोरिटी 1, इसे भी हमने क्या लिख दिया 1। तो देखो जब भी हाई प्रायोरिटी के एटम सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेड सिस्टम। देखो सेम, तो जब हाई प्रायोरिटी एटम present on same side, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, Z। ठीक है, Z बोलेंगे। देखो ज़ूसामैन में यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, अब अगर मैं इसका दूसरा एक फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं इसे क्लोरीन को ऊपर और फ्लोरीन को नीचे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन। हमारा टॉप प्रायोरिटी तो हमने डिसाइड कर रखा है, तो इसका है 1, और यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी क्या है, 1 ये। तो अब टॉप प्रायोरिटी के एटम्स क्या है, ऑपोजिट, मतलब डायगोनली प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ई सिस्टम। समझ आया, तो ये भी सिस ट्रांस की तरह ही होता है, जैसे सिस में होता था सेम एटम सेम साइड, सिस ऑपोजिट, ट्रांस, तो यहाँ पे भी सेम एटम, मतलब हाई प्रायोरिटी एटम सेम साइड, तो Z, और ऑपोजिट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ई सिस्टम। समझ आया, तो ये था हमारा पहला रूल। ठीक है,
अब देखो हम सेकेंड रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमने लिख दिया OCH3, OCH3, यहाँ पे भी क्या है OCH3 और H है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन लगा है ना, ये मान लो O18 लगा है, ठीक है, और ये जो लगा है ये O16 लगा है, ठीक है, और ये वाला क्या है O18 है, ठीक। मतलब यहाँ पे एटम तो सेम ही है ना, है तो ऑक्सीजन ही, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है आइसोटोप्स प्रेजेंट है। तो अगर सेम एलिमेंट का ही आइसोटोप प्रेजेंट होता है तो हम उस एटम को प्रायोरिटी देते हैं जिसका मास नंबर ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लो हाइड्रोजन के हम आइसोटोप्स लिख दे, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दो, यहाँ पे ट्राइटियम, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि किसका मास नंबर सबसे ज्यादा होता है, ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम का और फिर हाइड्रोजन का, है ना। तो हम इस तरीके से प्रायोरिटी देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्राइटियम को, तो इसको 1 नंबर दे दो। इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, ड्यूटेरियम को, तो इसको 1 नंबर दे दो। तो हमें दिख रहा है हाई प्रायोरिटी के जो एटम्स है वो क्या है, ऑपोजिट प्रेजेंट है ना। तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये हमारा ई सिस्टम होगा। समझ आया? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई। यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारा इन दोनों में से टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे, O18 को, तो ये हमारा 1 हो गया। इसमें भी हमारा टॉप प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ये, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, ई। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा था कि जब अलग अलग एटम प्रेजेंट होगा तो हम एटॉमिक नंबर से डिसाइड करेंगे। जब सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे तो हम प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, if isotope of same element is present then priority is given to high mass number atom, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखो, इन ग्रुप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। कैसे मैं समझा रही हूँ, देखो, इन ग्रुप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज डिसाइडेड by atomic number of first atom, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ। एग्जाम्पल में हो गया क्लोरीन OH, COOH, देन हो गया हमारा NH CH3, देन आ गया हमारा सल्फ SO3H, ठीक है। ये हमें अगर कुछ ग्रुप्स लगे हुए दिख गए, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और उसके अराउंड में, मतलब अगर कोई भी इनमें से 4 एटम अगर अरेंज होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किसको प्रायोरिटी दे। देखो, तो ऐसे केस में जब तुम्हें दिक्कत हो तो क्या करोगे, एटॉमिक नंबर से ही डिसाइड करो। अगर हम यहाँ पे और वो भी किसके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है। फिर उसके बाद किसको प्रेफरेंस दोगे, क्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका आता है, सल्फर का, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले हम क्लोरीन को देंगे, फिर हम किसको देंगे, सल्फोनिक को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, 16, इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, 17, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बच गया, फर्स्ट एटम देखना है ना। यहाँ पे फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसके बाद क्या आ जाएगा, OH, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। फिर किसका आएगा, NH CH3, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। और फिर क्या आ जाएगा, COOH,
और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। समझ आया? तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे जब ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। समझ आ गया? एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम का देख के, ठीक है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा हम उसको टॉप प्रायोरिटी दे देंगे, और फिर देखेंगे कि टॉप प्रायोरिटी के एटम अगर सेम साइड है तो क्या हो जाएगा Z, और अगर ऑपोजिट साइड हो जाएंगे तो E कहलाएंगे, ठीक है। इसमें भी देखो एक केस पॉसिबल है। अगर मान लो पहला कार्बन एटम सभी के सेम आ गए, जैसे कि एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं, ये इसी का ये A पॉइंट समझ लो तो ये B पॉइंट होगा, ठीक है। अगर CH2 CH3 दे दिया हो, फिर दे दिया हो CH3 दे दिया, और फिर COOH, ऐसा कुछ एग्जांपल हो, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा होगा, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा होगा और हमें ये 3 ग्रुप लगे हो, CH2 CH3 लगा हो, एक तरफ क्या लगा हो COOH लगा हो, एक तरफ CH3 लगा और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो, तो हम इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एटम सभी के सेम है, सभी का कार्बन, सभी में फर्स्ट एटम क्या है कार्बन, तो यहाँ पे फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से नहीं डिसाइड कर पाओगे ना, तो सेकेंड एटम में जाओ, उसका एटॉमिक नंबर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड एटम इसका क्या है, ये है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आएगा। इसमें इसका सेकेंड एटम क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसमें इसका सेकेंड एटम क्या है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8। तो तुम्हें दिख रहा है सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी तुम किसको दोगे, सबसे पहले COOH को, फिर टॉप प्रायोरिटी किसको दोगे CH2 CH3 को, और फिर किसको दोगे CH3 को। समझ आया? जब फर्स्ट एटम कोलाइड करे, मतलब फर्स्ट एटम में दिक्कत फंसे, तो सेकेंड एटम से डिसाइड करना। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है COOH हमारा टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है, आउट ऑफ द 2, और यहाँ पे आउट ऑफ द 2 ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर ये सेम साइड में प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेम साइड, तो Z, और यही अगर ऑपोजिट हो जाएगा H CH3 CH2, और यहाँ पे हो गया COOH और ये CH3। तो अब टॉप प्रायोरिटी के एटम क्या हो गए, ऑपोजिट साइड हो गए, तो ये क्या कहलाएगा E। समझ आ गया? इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ग्रुप इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन वी गो टू सेकेंड एटम। समझ आया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अभी हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हमें दे रखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे दिया है CH2Cl, यहाँ पे दे रखा है CHF2, यहाँ पे क्या दे रखा है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या दे रखा है ड्यूटेरियम, ठीक है। अब हमें बोला है कि इसमें बताना ये कौन सा सिस्टम है, ये E सिस्टम है Z सिस्टम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे देखो क्या है, इस वाले इस कार्बन में देखोगे तो किसको टॉप प्रायोरिटी दोगे, समझो। इस कार्बन में क्या क्या लगा हुआ है, कार्बन में क्या लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक क्लोरीन लगा है। इस कार्बन में क्या लगा है, 1 हाइड्रोजन लगा है और 2 फ्लोरीन लगा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना, मतलब इस कार्बन से दोनों ही कार्बन जुड़े हुए हैं, समझो इस चीज को। देखो इस कार्बन से दोनों ही एटम जो जुड़े हुए हैं वो कार्बन कार्बन जुड़े हैं, तो हम फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड एटम के पास जाओ। सेकेंड एटम अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इस कार्बन के लिए सेकेंड एटम हमारा क्लोरीन है, और इस कार्बन के लिए मान लो इसका सेकेंड एटम क्या है फ्लोरीन है, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का। तो टॉप प्रायोरिटी क्या होगा, ये वाला होगा। यहाँ ये सोच के मत डिसाइड कर लेना कि अरे यहाँ पे तो 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगा। तुम्हें पहले फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से डिसाइड करना है, फिर सेकेंड एटम के एटॉमिक नंबर से। समझ आया? तो इसका प्रायोरिटी फर्स्ट। अगर यहाँ देखे इस कार्बन के लिए तो एक तरफ ड्यूटेरियम लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स लगे हुए हैं,
सेम एलिमेंट का आइसोटोप अगर लगा रहता है तो जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का मास नंबर ज्यादा है, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 टॉप प्रायोरिटी सेम साइड, तो क्या आ जाएगा, ये Z सिस्टम हो जाएगा। समझ आया? इस तरीके से हमें डिसाइड करना है। अब हम इसका 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे, और डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम, triply bonded atom is considered equal to 2 or 3 such atom। देखो इस पॉइंट को का कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH लिखा मिलेगा कहीं पे, या फिर कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा मिलेगा, मतलब अगर ऐसे एटम मिल गए तो जहां पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं ना, तो वहां पे जितने डबल बॉन्ड उतने एटम वहां पे जुड़े हैं, उस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगा, इसका मतलब इस कार्बन को हम ये सपोज करेंगे कि ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब जितने बॉन्ड उसको ऐसा समझो कि वो उतनी बार उस एटम से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो इस वाले को क्या समझेंगे, C सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है CHO CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या दे रखा है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये क्या है CH2NH2। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें डिसाइड करना है कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इस वाले को, तो ये कुछ इस तरीके से है, और अगर हम इस वाले को देखें तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कार्बन एटम और इसका फर्स्ट एटम तो सेम है, लेकिन इसका सेकेंड एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन, और इसका सेकेंड एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ना। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, हम इसको प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? लेकिन अब अगर हम इसमें आएंगे तो यहाँ पे ऐसे भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये है, तो प्रायोरिटी इसे मिलना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसे बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, N। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया प्रायोरिटी फर्स्ट, ठीक है। तो अब अगर हम इस सिस्टम को देखें तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाले एटम ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ई सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल दे दिया जाए तो तुम बॉन्ड्स से चेक करो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो 3 बार सिंगल बॉन्ड से उस एटम से जुड़ा है। अगर डबल बॉन्ड है तो वो 2 बार उस एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमें कंसिडर करके करना है, समझ आ रहा है। यहाँ पे तो हमने इजीली डिसाइड कर लिया, CN था, हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे हमने डिसाइडिंग फैक्टर ऐसे ही डिसाइड किया था ना कि पहला एटम दोनों का कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, और यहाँ पे दूसरा एटम नाइट्रोजन है, तो इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी। तो ये था हमारा 4th पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे CIP रूल होता है खत्म। CIP रूल बेसिकली यही कहते हैं, यही 4 पॉइंट बताता है कि अगर किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास चारों एटम डिफरेंट है तो हम उससे डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा। अगर सेम एलिमेंट का आइसोटोप प्रेजेंट है तो उस एटम को प्रायोरिटी देंगे जिसका मास नंबर जितना ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या था कि ग्रुप में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है, अगर फर्स्ट एटम सेम निकले तो सेकेंड एटम से डिसाइड होगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कैसा कंसिडर करेंगे, यू हैव टू कंसिडर इट इक्वल टू 2 और 3 सच एटम, मतलब वो उस एटम से उतनी बार जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। हम ऐसा कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर मान लो जस्ट सपोज करो कि हमें इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करना होता
कि हम इसमें और इसमें कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। यहाँ पे भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे गए तो दूसरा एटम नाइट्रोजन, यहाँ पे भी दूसरा एटम नाइट्रोजन, लेकिन इस कार्बन से तीन तीन नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस कार्बन से सिर्फ एक ही नाइट्रोजन जुड़ा है। तो अगर ये दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा तो हम किसको प्रायोरिटी देते, इस वाले को, क्योंकि ये मोर नंबर ऑफ बॉन्ड के थ्रू उस एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये वीडियो खत्म। अब हम अगले वीडियो में सिन एंटी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है हमें पता चले कि कितना हमें आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।